हेलो स्टूडेंट्स। तो देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री 2023 यूपी बोर्ड चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है उपसह संयोजन यौगिक। कितने नंबर में आएगा? 6 नंबर में आएगा। ये ध्यान रखना, हर चैप्टर को आपको ध्यान रखना है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर में आएगा, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है स्टूडेंट्स। ये ध्यान रखना, बगैर रणनीति के कुछ भी नहीं होता है। जब क्रिकेट टीम मैदान पर उतरती है तो कैप्टन एक रणनीति बनाता है। रणनीति के तहत ही बॉलर को लगाना, किस टाइम बॉलर को लगाना है, किस बैट्समैन को कब भेजना है। तो ये रणनीति जब अच्छी होती है कैप्टन की तो टीम जीतती है। तो इसी तरीके से आपको भी एक रणनीति बनानी है अपने एग्जाम के लिए कि मुझे किस वक्त में क्या पढ़ना है, कौन से प्रश्न पढ़ने और कितने पढ़ने हैं, किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा और कौन कौन से प्रश्न तैयार करने हैं, कितने प्रश्न मुझे पढ़ने चाहिए। तो ये सारी रणनीति आपको बना करके ही चलनी है और वो रणनीति के लिए आपको कुछ नहीं करना, वो आपको हम सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, सिर्फ आपको करना है तैयार। ये जिम्मेदारी सिर्फ आप ही की होगी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, सिर्फ इन्हीं प्रश्नों को तैयार कर लो, नंबर पक्के। ये हमारा लास्ट मेथड रहता है क्योंकि हम आपको फुल कॉन्फिडेंसली इस बात को कह रहे हैं कि रियल में नंबर पक्के आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आप कुछ ये नहीं कर सकते तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर पढ़िए मत ही नहीं। ये तो आपको करना पड़ेगा, कम से कम ये आपको बहुत कम सिलेबस में आपको दे रहा हूं। मान के चलिए समथिंग 20% सिलेबस सिर्फ आपको याद करने के लिए दे रहा हूं। 100 में से 80% को आप हटा दीजिए, जो 20% सिर्फ बोर्ड एग्जाम में आने वाला है उसी को आपको तैयार करना है। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, बहुत जल्दी कर लें, क्योंकि जिससे भी हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से जल्द मिल सके। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो देखिए क्या है प्रश्न। NiCl4 का 2- आयन अनुचुंबकीय है जबकि NiCO का होल 4 प्रतिचुंबकीय है, क्यों? स्टूडेंट्स देखिए इस वाली यूनिट में भी जो भी मैंने आपको पीछे वाली यूनिट में समझाया था वही तो मैटर है, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। तो उस बात को आप वहां से देख लेना तो वो आपकी समझ में आ जाएगा। तो वही निकल 0 ऑक्सीकरण अवस्था में है जबकि ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। CO लिगेंड की उपस्थिति में निकल के अयुग्मित D इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं, परंतु Cl- आयन दुर्बल लिगेंड होने के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित करने योग्य नहीं होता है। तो ये आप आंसर आराम से लिखना, वीडियो को स्टॉप कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर इसको आपको लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2। FeS2O का होल 6 3+ आयन प्रबल अनुचुंबकीय है जबकि FeCN के 6 की 3- दुर्बल अनुचुंबकीय है। देखो अनुचुंबकीय ये आ गया आपका, प्रबल अनुचुंबकीय है जबकि दुर्बल अनुचुंबकीय है। तो स्टूडेंट्स वही बात है कि जिसके अंदर जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो इतना ही क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। बस ये है आपका रीजन, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। इस आंसर को आराम से आप देख लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको कर लेना। वही आंसर है जो पहले का था, इसी तरीके का देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3। ये मत लगाना आप, देखिए कितने सारे प्रश्न आप लोग कहां तक तैयार कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। सिर्फ पेज को पलट पलट के रजाई में सो जाया करोगे, ठीक है। मौसम पढ़ाई का चल रहा है, ध्यान से पढ़ना स्टूडेंट्स, यही वक्त है आपको पढ़ने का। चलो क्वेश्चन नंबर 3, समझाइए कि CONS3 का होल 6 की 3+ आयन एक आंतरिक कक्षक संकुल है। संकुल का मतलब होता है कम्प्लेक्स या जटिल भी बोल देते हैं, जबकि NiNS3 का होल 6 2- एक बाह्य कक्षक संकुल है। मतलब इसकी तो ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसका आंसर है, इसको आंसर को आप आराम से ठीक है पढ़ लेना। ये वही बात चल रही है सब में, ठीक है, अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में ही है। तो ये आपका आंसर है, इसको आराम से स्टॉप करके वीडियो को लिख लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 4, संयोजकताबंध सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए तथा निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो स्टूडेंट्स ये तो आपका संयोजकताबंध सिद्धांत जानते हो ना, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की कह रहा है, संक्षेप में थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है। और बाकी नीचे दे रखा IUPAC नाम लिखना है। तो स्टूडेंट्स IUPAC नाम तो आप पर आते होंगे, ठीक है।
तो क्योंकि मैं ये समझा चुका हूँ, एक एक स्टूडेंट्स को मैंने इसको समझा, बहुत अच्छे से समझाया, इसके रूल पूरे तरीके से समझा दिए हैं। तो स्टूडेंट्स जब तक आप पर रूल नहीं आते बनाना नहीं आएगा। और जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता है समझ में तो वो मेरे कमेंट्स में लिखना है कि आप अगर सीखना चाहते हैं तो इनके मैं वीडियो सिर्फ पर्सनल IUPAC का और इसकी टेक्निक टैक्टिक्स भी बता दूंगा जिससे कि आप आसानी से कर सको। तो स्टूडेंट्स बाकी इसका ये आंसर है, आंसर लिखने का तरीका आपको देख लेना है, वो आपका आंसर ये होगा। और IUPAC पद्धति में इनके नाम भी इस तरीके से ये आ जाएंगे, ठीक है। ये नाम है इसके, लिख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, CrNH3 का हॉल 6 3+ आयन अनुचुंबकीय है जबकि NiCN का 4 का हॉल 4 2- प्रति चुंबकीय, समझाइए क्यों। अरे देखिए स्टूडेंट्स कितने प्यार प्रश्न है, देखिए 2019 में भी आ चुका और NCERT एक्सरसाइज प्रश्न भी है, ये ध्यान रखना, इसलिए पूछने जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। अनुचुंबकीय प्रति चुंबकीय, इसका मतलब वही सिस्टम है पूरा का पूरा, आप देख लीजिए, ठीक है। प्रश्न में आप चाहो तो देख सकते हो आंसर, ठीक है। ये इसका आंसर है, क्योंकि अगर मैं इतना देर समझाऊंगा तो प्लीज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि हम नोट्स ऑलरेडी करा चुके हैं स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित संकुलों के IUPAC नाम लिखिए तथा ऑक्सीकरण अवस्था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उपसह संयोजन संख्या दर्शाइए। संकुल का त्रिविम रसायन तथा चुंबकीय आघूर्ण भी बताइए। स्टूडेंट्स इसके अंदर देखिए कई सारी बात निकलवा रहा है। पहले तो इसका IUPAC नाम बताना है और ऑक्सीकरण संख्या निकाल कर भी बतानी है। ये सिर्फ आपके 3 प्रश्न हैं जो अच्छे इंपोर्टेंट है काफी, हालांकि IUPAC नाम में बहुतों के हैं, लेकिन ये आपको जो अच्छे हैं प्रश्न वो मैंने दे दिए हैं। इनका तरीका वही है, जब स्टूडेंट्स जिसको अगर प्रॉब्लम में नहीं आते हैं निकालना तो जरूर आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम इनको निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, NiH2O का हॉल 6 की 2+ आयन का विलयन हरा है परंतु इतने का विलयन रंगहीन है, समझाइए। देखिए वही प्रश्न आ गया ना, रंगहीन और रंगीन से, जो मैंने समझाया था आपको, युग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आंसर तो स्टूडेंट्स देखिए इसका ये रहा, लेकिन तरीका आपको उसी पर काम करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको चलना है, वहीं से आपको आंसर इनके मिलते चले जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, FeCN का हॉल 6 की पावर 4- और FeH2O का 6 की 2+ आयन के तनु विलयनों के रंग भिन्न होते हैं, क्यों। रंग के बारे में पूछ रहा है, वही स्टूडेंट्स ध्यान रखना। देखिए युग्मित इलेक्ट्रॉन और उसी के है ना, आंसर भी आप लोग देखोगे मिलते जुलते हैं, बिल्कुल ट्रिक समझनी है, बाकी पूरा का पूरा पेपर आप आसानी से हल कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर है आपका लास्ट है क्वेश्चन, वर्नर सिद्धांत की अभिधारणा लिखिए तथा निम्न यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो एक तो आपको वर्नर सिद्धांत जो थ्योरी है स्टूडेंट्स जो आपने पढ़ी है उसको लिखना है, और उसके बाद में जो IUPAC नाम है या IUPAC नाम को उसी तरीके से बना करके सीखना है। IUPAC नाम इस यूनिट में से जरूर आएगा स्टूडेंट, ध्यान रखना 2 प्रश्न आएंगे IUPAC के, तो उनको आप इसलिए अच्छे से तैयार कर लेना। और फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको इस समझ में अगर यह IUPAC का तरीका नहीं आ पा रहा है तो आपको मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना है, फिर मैं आपको एक ऐसा तरीका आसानी से बताऊंगा, एक वीडियो दूंगा जिसमें आप आसानी से इनको सीख जाओगे, बिल्कुल चुटकियों में बनाना। तो प्लीज अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट्स बॉक्स में जरूर स्टूडेंट्स लिखा करो कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको एक बात और बताता चलो स्टूडेंट्स, देखिए जो आपकी जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक का ये लास्ट चैप्टर था जो आपका कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब ये कि 42 नंबर जो पेपर आएगा आपका वो इस बुक से आएगा, जिसके के क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूं। अब जो आगे प्रश्न दूंगा वो आपको सेकंड बुक के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।